हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 188 स्पेंडिंग एंड सेविंग्स। सेविंग। सो एक्सरसाइज ए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ए क्या है? रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पे करना क्या आप लोगों को, देखिए यहाँ पे जो पैसेज है, इस पैसेज को आपको रीड करना है। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता दूँ ये पैसेज है किसी चीज़ के बारे में। देखिए यहाँ लिखा है द स्पेंडिंग स्प्री। स्प्री मीन्स आप कह सकते हो इंजॉयमेंट। ठीक है, मतलब कि मौज मस्ती कह सकते हैं हिंदी में। स्प्री मीन्स इंजॉयमेंट आप कह सकते हो। ठीक है, द स्पेंडिंग स्प्री। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा पूरा जो पैसेज है ये सिर्फ ध्रुव के बारे में है, और ध्रुव और मेनली ध्रुव से ज़्यादा ये स्पेंडिंग मनी, मतलब कि मनी किस तरीके से ये स्पेंड कर रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो जो एक ध्रुव एक लड़का है वो एक्साइटेड रहता है दिल्ली जू में जाने के लिए, और एक दिन फाइनली उसकी फैमिली जो है वो मान जाती है चलने के लिए वहाँ पे जू में। बट वो अब इसके अंदर, अब यहाँ तक तो ये हो गया मेन टॉपिक की, मतलब कि है किस टॉपिक के ऊपर है, मतलब किस बारे में बात की गई है इसमें। अब इसके बाद है क्या कि जो ध्रुव रहता है वो कहाँ कहाँ पैसा मतलब ख़त्म करता है, मतलब कहाँ कहाँ पे उस पैसे को स्पेंड करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है ध्रुव डिसाइडेड टू बाई अ लेमन मेड एंड चूजेस द ऑल यू कैन ड्रिंक ऑप्शन। मतलब यहाँ पे ये इसने पैसा खर्च किया, उसके बाद फिर यहाँ देखिए खाने में ये इसने खर्चा किया। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ नीचे देखिए ये 300 रुपये यहाँ खाने का फिर यहाँ पे खर्चा किया। तो ये सब मतलब कि वो उसने कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा किया है, मेनली उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अब देखिए नीचे हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसमें आंसर क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है वाई डू यू थिंक ध्रुव स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी एट द दिल्ली जू। मतलब कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऑलमोस्ट मनी, मतलब कि ज़्यादातर मनी जो ध्रुव था उसने दिल्ली जू में ही खर्च कर दिया। मतलब ऐसा आपको ऐसा क्यों लगता है, मतलब कि आप क्या ऐसा क्या क्यों सोच रहे हैं? ठीक है, तो आप यहाँ पे बताएंगे। देखिए तीनों में से आप देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। देखिए आपको अपने अकॉर्डिंग जो सही लग रहा है आप अपने अकॉर्डिंग बताओगे। बट ज़्यादा अगर आप वैलिड देखोगे, मतलब कि ज़्यादा आप मतलब कि सुटेबल देखोगे कौन बैठ रहा है, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, बट आप अपने थिंकिंग के हिसाब से तो कुछ भी बता सकते हो। मतलब यहाँ पे कोई करेक्ट आंसर नहीं है, कहने का मतलब ये है कि हाँ यही करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर कोई नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ इनकरेक्ट भी हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ सेकंड लिखा है द शॉप ओनर वर्क वेरी हार्ड टू कन्विंस विजिटर टू स्पेंड। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब ऐसा कोई भी शॉप का ओनर ऐसा ऊपर आप जब पैसेज पढ़ोगे तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि कोई भी शॉप ओनर मतलब कि कन्विंस कर रहा है और फोर्स कर रहा है कि आप स्पेंड करिए ही। ठीक है, ये चीज़ गलत लिखा है। ठीक है, बट अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट की बात करो, बाइंग स्टफ यूजुअली मेक्स अ फन डे इवन मोर फन। मतलब कि आप अगर सामान खरीदते हो, मतलब कि जैसे कि आज आपका फन डे है, कहने का मतलब कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपका माइंड बहुत फ्रेश है, आप कहीं घूमने गए हो। ठीक है, अब जब घूमने गए हो तो आपका जो घूमने वाला जो फन वाला जो डे है, अगर आप उस फन डे में कोई सामान लोगे तो और ज़्यादा आपको मज़ा आता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो आप फर्स्ट यहाँ पे कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं सुटेबल है, क्योंकि जो ध्रुव था वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था दिल्ली जू में जाने के लिए। और जब वो एक्साइटेड था तो वो जब वहाँ पे गया कुछ सामान से, जब मतलब कि कुछ वहाँ पे जब सामान उसने देखा था, उससे मन किया कि ये सामान ले लूँ। एक्साइटमेंट में सभी का मन करता है लेने का, तो वो और ज़्यादा उसे इंटरेस्टिंग लग रहा था। ठीक है, वो दिन। तो कहीं ना कहीं ये सेकंड जो है, सॉरी फर्स्ट जो है ये सही है। बाकी आप देखोगे तो ये सब मतलब कि सुटेबल कहीं भी नहीं है, और कहीं ना कहीं इनकरेक्ट भी है ये सब। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है? सेकंड है इन योर ओपिनियन व्हाट वॉज ध्रुव बिगेस्ट स्पेंडिंग मिस्टेक। अब देखिए इन तीनों में से आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कुछ भी बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। ठीक है, कि मतलब कि कौन सा उसने मतलब कि बहुत बड़ा मिस्टेक किया था पैसा स्पेंड करने में। अब अगर जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग पूछा जाए, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो जैसे देखिए सेकंड भी है और फर्स्ट भी है। बट देखिए फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में ये है कि लेमन मेड जो था उसने चूज़ किया था ऑल कैन ड्रिंक ऐसा करके कुछ था ना। एक मिनट हम देख लेते हैं ऊपर।
उसने देखिए यहाँ पे ऑल यू कैन ड्रिंक, यहाँ पे इसने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया था, ऑल यू कैन ड्रिंक वाला। और इसमें था क्या कि इसको चूज़ करने के बाद ये चीज़ था ना कि वो जहाँ जहाँ पे जाता उससे फ्री में, एक बार उसने ले लिया उसके बाद उसको आगे जहाँ जहाँ भी जाता उसको फ्री में ये चीज़ मिलता, ठीक है, फ्री में मिलते रहता। बट उसने क्या किया, सिर्फ एक ही बार उसे यूज़ किया और उसने कहा कि अरे नहीं ये मेरा प्यास नहीं बुझा सकता है। बस उसने अपने माइंड में मतलब कि उसने सोच लिया कि अरे नहीं ये मेरा प्यास नहीं बुझा सकता, जो नींबू पानी है ये मेरा प्यास नहीं बुझा सकता, और उसने क्या किया, उसे बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो उससे हुआ क्या कि अब जितने भी जगह उसे मिलने वाले थे फ्री में, अब वो तो मिलेगा नहीं क्योंकि उसने तो फेंक दिया, उसे बाहर फेंक दिया। तो यहाँ पे देखिए उसने पैसे पैसे अपने बर्बाद कर दिए। मेनली यहाँ पे जो कहा जाए तो यहाँ पे उसने अपने पैसे बर्बाद किए हैं। दूसरा देखिए सेकंड में भी पैसा बर्बाद उसने किया है, बट यहाँ पे ये था कि उसे आइडिया नहीं था। जैसे यहाँ पे लिखा गया ना कि स्पेंडिंग बिग मनी ऑन फूड थाली, मतलब कि जो फूड थाली पे उसने बिग मनी स्पेंड किया है, तो वहाँ पे देखिए उसको आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा मतलब कि चार्ज वो हाई ले रहा है, ठीक है। क्योंकि उसमें लिखा गया है ऊपर, जब आप पैसेज पढ़ोगे तो वहाँ बताया जाएगा आपको कि उसने जो थाली खरीदा था उसके साथ साथ उसे एक लायन टॉय मिला था। अब वो लायन टॉय जब उसने बाहर देखा था तो उसे वही लायन टॉय मात्र 100 रुपये मिल रहा था, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे कहा जा रहा है कि वो हाइयर पे है, मतलब कि हाइयर ज़्यादा वहाँ पे पैसे मतलब लग रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए उसे आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा यहाँ पे लिया जा रहा है मुझसे एक लायन की वजह से, ठीक है। आप ऊपर पैसेज पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा, बट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं फ़र्स्ट वाला ज़्यादा सूटेबल है, तो उस फर्स्ट वाला मेरे लिए यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है, डू यू थिंक इट्स फेयर फॉर शॉप ओनर टू चार्ज सो मच फॉर फूड एंड सोवनिर्स। अब यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है कि मतलब क्या जैसे कि कोई भी शॉपकीपर है, सॉरी शॉप ओनर है, वो हाई चार्ज कर रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो क्या ये मतलब कि सही है आपकी नज़र में, क्या ये सही है? तो आप यहाँ बताओगे। देखिए यहाँ पे अगर आपके लिए सही है तो आप बता सकते हो यहाँ पे सही, वैसे सही होगा नहीं किसी के पास, मैं मजाक कर रहा हूँ। सेकंड अगर देखा जाए तो सेकंड ज़्यादा सही है। नो इट सीम्स ग्रीडी टू मी, मतलब कि ये मेरे लिए ये चीज़ एक लालची पना लगता है, लालच पना लगता है। दे शुड लोअर देयर प्राइस टू व्हाट अदर प्लेसेस चार्ज, मतलब कि जो अदर प्लेसेस में चार्ज लगते हैं सेम वही प्राइस उसे भी करना चाहिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये सेकंड आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखिए फोर्थ देख लेते हैं। इन योर ओपिनियन विच स्पेंडिंग लेसन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ध्रुव टू लर्न। मतलब अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों हम जैसे पढ़ लेते हैं। वेन यू फील, जैसे कि देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि कौन सा स्पेंडिंग लेसन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ध्रुव टू लर्न, मतलब कि ध्रुव को सीखने की ज़रूरत है, कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। जैसे सबसे पहला है वेन यू फील yourself tempted to spend, take a few minutes to calm down and really think about it। एंड सेकंड है आपका कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स यू वांट लॉन्ग टर्म, नॉट ऑन द थिंग्स यू वांट दिस वेरी मिनट। नाउ थर्ड है अंडरस्टैंड द ट्रिक्स दैट पीपल यूज टू गेट यू टू बाय थिंग्स यू डोंट नीड एंड मेक श्योर यू डोंट फॉल फॉर देम। अब देखिए यहाँ पे तीनों में से जो ज़्यादा सूटेबल है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट है, ठीक है। वेन यू फील योर टेम्पटेड टू, मतलब आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मतलब स्पेंड करना ही है मुझे, तो वहाँ पे टेक अ फ्यू मिनट्स टू काम डाउन, मतलब कि थोड़ा आप रिलैक्स करिए, उसके बाद उस चीज़ के बारे में सोचिए कि मतलब क्या ये मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं है। अगर ये मेरे लिए यूज़फुल है तभी मैं इसे लूँगा, और अगर यूज़फुल है भी तो क्या मुझे ये सही पड़ रहा है, मतलब कि ये मुझे यहाँ पे 100 रुपये मिल रहा है, हो सकता है बाहर मुझे 50 रुपये मिल जाए, तो उसके बारे में थोड़ा सोचिए। तो मेरे ख्याल से ये जो फर्स्ट वाला है ये ज़्यादा सही है, एज़ पर माई ओपिनियन, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। इसके बाद देखिए अब आते हैं एक्सरसाइज बी, रीड द पैसेज एंड डिस्कस एज इंस्ट्रक्टेड। अब आपको इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद डिस्कस करना है, ठीक है। अब जैसे कि है क्या पैसेज, इमेजिन दैट यू हैव जस्ट वॉन द लॉटरी, मतलब अभी आपने एक लॉटरी वॉन किया है। टू रिसीव योर मनी हाउ एवर यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, मतलब कि आपको अपने मनी को रिसीव करने के लिए आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे कि ऑप्शन वन क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन है इफ़ यू वेट फॉर 9 years यू कैन गेट ₹20 लाख, मतलब कि अगर आप 9 साल के लिए रुक रहे हो ना तो आपको 20 लाख मिलेगा। बट
इफ़ यू वेट फॉर 6 ईयर यू कैन गेट ओनली ₹10 लाख, मतलब अगर आप सिर्फ 6 साल के लिए रुक रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लाख मिलेंगे। अब आपको चूज़ करना ये है कि विच ऑप्शन विल यू चूज़ एंड वाई, मतलब आपको बताना ये है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे ये अब आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है, कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई है बंदा है, उसे पैसे की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं पर्सन टू पर्सन हर इंसान के मतलब बेसिस पे बता रहा हूँ कि देखिए हर नीड, कुछ लोगों की नीड बहुत ज़्यादा होती है मनी की, कुछ लोगों को उतना ज़्यादा नीड नहीं होता। अब मान लीजिए कि जैसे फर्स्ट है कि फर्स्ट अगर जो लेना चाह रहा है तो वो मतलब कि वो ऐसा कौन सा पर्सन है जो फर्स्ट को ऑप्शन मतलब चूज़ करेगा। द पर्सन हु हैज़ मतलब कि कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि जो जिस इंसान के पास मतलब कि नीड नहीं है ज़्यादा, जैसे कि उसके पास ऑलरेडी बहुत मनी है, मतलब कि कोई भी ऐसा बंदा है मतलब कि मिडिल क्लास से ही है बट मिडिल में हाइयर है, मतलब उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने आप को मतलब घर वर सबको चला सकता है, हर चीज़ मैनेज कर सकता है। तो वो क्या करेगा, वो 9 ईयर वालों को 9 ईयर वाला जो ऑप्शन है उसे चूज़ करेगा, क्योंकि उसे कुछ खास ज़रूरत नहीं है। बट जिसके पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, वो 6 ईयर वाले को चूज़ करके 10 लाख लेकर के हो सकता है वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर दे, तो ये उसके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि 3 साल हो सकता है अगले 3 साल में वो इसका डबल कर जाए, ठीक है। जिसके पास माइंड है, जिसके पास टैलेंट है, वो इस चीज़ को कर सकता है कहीं ना कहीं। तो अब आपके आप अपने अकॉर्डिंग बताओगे कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे। मान लो कि आपने सेकंड यूज़ किया और वाई में आप बता दो कि यहाँ पे कि सेकंड मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे पास ये टैलेंट है कि मैं इन्वेस्ट करके इसका डबल कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग बता दोगे। उसके बाद देखिए सर्वे टू पीयर्स एंड राइट दियर रिस्पॉन्सेज एंड रीज़न। अब यहाँ देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये करना है कि जो अभी आपके पीयर्स हैं अपने पीयर्स के ऑप्शंस को यहाँ लिख देना है कि उसने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है, फर्स्ट पीयर यहाँ पे सेकंड पीयर, दोनों पीयर का ऑप्शन लिख देना और फिर दोनों का रीज़न लिखना है कि उसने क्यों किया है। तो उसने जो यहाँ पे लिखा होगा वाई, वही वाई आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो ये उसका लिखना है आपको, यहाँ पे आपको खुद से कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड सिनेरियो 2 है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड सिनेरियो क्या है, इमेजिन दैट यू हैव जस्ट वॉन द लॉटरी टू रिसीव योर मनी, हाउएवर यू आर गिवन 2 चॉइसेस। मतलब कि अभी इसमें सेकंड भी वही है आपका कि आपने अभी जस्ट एक लॉटरी जीता है और आपको उस मनी को रिसीव करने के लिए कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। जैसे कि 2 ऑप्शंस यहाँ भी है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे। इफ़ यू वेट फॉर 3 ईयर्स यू कैन गेट ₹20 लाख एंड इफ़ यू कैन गेट 10 लाख टूडे, मतलब कि आज ही आप 10 लाख पा सकते हो। तो आप दोनों में से कौन सा चाहोगे। अब यही देखो, यही सेम चीज़ आप ऊपर वाला भी, जैसे कि अगर आपने ऊपर जैसा सोचा था वही चीज़ आप यहाँ पर भी सोच करके ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ी सी थिंकिंग किस लोगों की चेंज हो जाएगी। चेंज इसलिए हो जाएगी कि वहाँ 9 ईयर मतलब कि बहुत ज़्यादा साल वहाँ पे ले रहा था, 9 साल ले रहा था तब जाके 20 लाख मिला था। यहाँ पे मात्र 3 ईयर में 20 लाख हो रहा है। तो हो सकता है कि मतलब आज हम 10 लाख लेकर के डबल ना कर पाएँ साल भर 2 साल भर में, क्योंकि 1 साल 1.5 साल 2 साल तो मतलब कि अपने बिजनेस को स्टार्टिंग करने में ही, मतलब कि फेमस करने में ही, पॉपुलर करने में ही लग जाता है। तो क्यों ना 3 साल हम वेट कर लेते हैं, 20 लाख मिल जाएगा तो 20 लाख में से हम कुछ पैसे को इन्वेस्ट करके और ज़्यादा मतलब कि आगे बढ़ सकते हैं। तो 3 साल हम वेट कर लेंगे यहाँ पे। तो ऐसी देखिए कुछ लोगों की थिंकिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ईयर्स हैं, जो टाइम है यहाँ पे क्या है, कम है। अब यही चीज़ यहाँ पे आप ऑप्शन में डालोगे कि कौन सा ऑप्शन आपको क्यों लेना, और वाई मतलब रीज़न, जो रीज़न मैंने बताया वही रीज़न आप यहाँ पे बता सकते हो। क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है, मतलब मात्र 3 साल है, तो 3 साल में मतलब कि उतना मैनेज हो सकता है। 3 साल मेरे लिए सही है। 3 साल में अगर 20 लाख मिल रहा है तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि आज लेकर के मैं क्या कर लूँगा 10 लाख, ठीक है। अगर 3 साल रुक जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से 3 साल तक चला ही लूँगा, जैसे चल रहा है वैसे चला ही लूँगा। बट 3 साल बाद अगर मुझे 20 लाख मिल रहा है मात्र 3 साल बाद, तो वो ज़्यादा सही है मेरे लिए, ठीक है।
ताकि क्योंकि 3 साल वेट करने के बाद मुझे 20 लाख ज़्यादा मिलेगा, और अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पे अगर मेरा इन्वेस्टमेंट सही नहीं गया, डूब गया, या बिजनेस में इन्वेस्ट किया या कहीं भी इन्वेस्ट किया डूब भी गया, तो मेरा पूरा पैसा तो नहीं डूबेगा ना। और ऐसे अगर मैंने 10 लाख लिया तो 10 लाख में से मान लो मैंने 8 लाख लगा दिए, तो 8 लाख मेरा पूरा डूब गया, मात्र 2 लाख बचा। अगर 20 लाख से मैं अगर 8 लाख लगाऊंगा तो 12 लाख मेरे बचे बचे रहेंगे। तो वो देखिए आपका ज़्यादा सही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके पास रिस्क कम रहेगा वहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर भी वही आपको करना है कि दोनों 2 पेयर्स को उठाना है, 2 पेयर्स में से ऑप्शन उनका लिखना है कि वो उन्होंने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया और क्यों चूज़ किया, ये भी आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद देखिए कंपेयर योर एंड योर पेयर्स रेस्पॉन्सेज टू सिनेरियो 1 एंड 2 एंड डिस्कस। अब यहाँ पे अब देखिए अपने और अपने पेयर के सिनेरियो को कंपेयर करना है, और ये देखना है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डिड द रिस्पॉन्सेज चेंज फ्रॉम सिनेरियो 1 to 2, मतलब एक से ले 1 और 2 में, दोनों में जब आप एक से दूसरे में आए तो दूसरे में क्या आपका मतलब कि सिनेरियो चेंज हो गया, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स था वो चेंज हो गया। मतलब कि उसमें आपने चूज़ किया था कि 6 साल मिलेंगे, और इसमें आपने चूज़ कर दिया, मतलब उसमें आप 10 लाख ले रहे थे और इसमें आप 20 लाख वाला चूज़ कर लिए। अब यहाँ पे अगर आपने चेंज किया है तो यहाँ पे बोलोगे इफ़ यस सो हाउ, मतलब कि मतलब कैसे और क्यों, ठीक है, मतलब कि कैसे आपका चेंज हो गया, मतलब कि रिस्पॉन्स आपका माइंडसेट कैसे चेंज हो गया और क्यों हो गया। तो जो मैंने ऊपर वाई में बताया वही सेम चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो, उसी को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर इफ़ नॉट, मतलब कि अगर आपका चेंज नहीं हुआ है, आपका सेम टू सेम वही है, तो मतलब इफ़ नॉट देन वाई, मतलब आपका नहीं है तो फिर क्यों, मतलब आप अगर नहीं चेंज है आपका सिनेरियो तो फिर क्यों चेंज नहीं है, तो वो भी आप यहाँ बताओगे कि मुझे वैसा नीड नहीं है कुछ इसलिए मेरा चेंज नहीं है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग फिर वहाँ पर बता दोगे। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज सी है, प्रेजेंट मी वर्सेस फ्यूचर मी। अब यहाँ पे देखिए सिनेरियो है, 2 सिनेरियो है, यहाँ पे करना आपको क्या है, ड्राइंग करना है, आपको अपनी शक्ल बनाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी शक्ल बनाना है। मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल है, अब सर्कल में यहीं पे आप अपनी आंखें बना लिए, मूंछ बना लिए, मुंह बना लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ये बनाओगे। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको बनाना ये है कि टुडे, मतलब आज आप ऐसे लगते हो, फिर 80 साल बाद आप ऐसे लगोगे, मतलब जो भी बनाओगे आप ऐसे लगोगे। अब यहाँ सिनेरियो 2 में आप बना सकते हो कि मतलब कि आज आप ऐसे लग रहे हो, 10 साल बाद आप ऐसे लगोगे, तो ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख कर क्या बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ चारों में ड्राइंग करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक्सरसाइज डी है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लरल टू मेक इट मीनिंगफुल। मतलब अब देखिए यहाँ टोटल 11 वो हैं, आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, 11 टोटल 11 सेंटेंसेस को आपको प्लरल में चेंज करना है। अब कैसे चेंज करना है मैं बता दूं, और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, ये नहीं कि बस SES लगा दिए बस बन गया, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, एक मीनिंगफुल बनाना है आपको। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा दूँ, बस इसे आप देख के समझ जाइएगा। एक मिनट, मैंने आप यहाँ पे सभी का बना दिया है, ये देखिए। सबसे पहले का होगा डॉग्स आर बार्किंग एट द पोस्टमैन, सेकेंड का होगा आपका चिल्ड्रंस क्राई फॉर दियर मदर, एंड थर्ड है माई कज़न इज़ गोइंग टू लंदन विथ हिज सिस्टर, देन वोमेन रन टू ग्रीट दियर रिलेटिव्स, उसके बाद द शीप आर ऑन दियर वे बैक होम, उसके बाद माइस आर रनिंग ऑन द फ्लोर। मतलब इस तरीके से देखिए मैंने सभी का आपको खुद से वो लिख करके कि किसका क्या होगा, मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली एकदम बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। इसे देख करके आप वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लो। तो बस यही है, इसका जो सिंगुलर का जो प्लरल होगा यही प्लरल होगा पूरा का पूरा। तो इस लेसन में देखिए सिर्फ इतना ही था, मैंने सारा का सारा बता दिया, जितना भी था मैंने सभी बता दिया आपको। बाकी अब इस लेसन में कुछ नहीं है, इसके बाद मैं आपको ट्रैवल 1 बताऊँगा। सो इस लेसन में देखिए बहुत ही सिंपल और ईजी लेसन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बट अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके उसे डिटेल में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको उसे और डिटेल में बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।